नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे कि वो एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग है। वही एक्टिंग के महान बादशाह ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर के किस्वा खावानी बाजार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। वे एक धनी और फलों के व्यापारी थे जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे, और मां का नाम आयशा बेगम था। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। उनके पिता ने पेशावर और महाराष्ट्र के देवलाली में बगीचा भी खरीदा था। दिलीप कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के नज़दीक देवलवाली की प्रेस्टिजियस स्कूल से ग्रहण की थी। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में गुजरा। 1940 के आसपास जब वे एक किशोर थे और अपने पिता के परिवर्तन के बाद दिलीप कुमार ने अपने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ईरानिया कैफे के मालिक की सहायता से कुमार एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर ताज मोहम्मद शाह से मिले, जो पेशावर के समय से ही उनके पिता के करीब थे। अपने परिवार के बारे में बताने से पहले ही उन्हें अपने ज्ञान और अच्छी इंग्लिश बोलने की वजह से वह जॉब मिल गई। वे कैंटीन में काम करने लगे थे। यही देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नाम दिलीप कुमार रखा, जिसके बाद 1942 में उन्हें ज्वार भाटा फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला। इसे दिलीप कुमार जी की पहली फिल्म माना गया। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। 1940 के दशक में दिलीप कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और तेजी से भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि हासिल की। ज्वार भाटा में अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 1947 में फिल्म जुगनू में दिलीप कुमार जी ने अभिनय किया। जुगनू की सफलता के बाद दिलीप कुमार के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। वह शहीद और मेला जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिससे एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उनके प्रदर्शन में तीव्र भावनाएं, स्वाभाविक अभिनय और दर्शकों से जुड़ने की विशिष्ट क्षमता थी। 1949 में दिलीप कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जब उन्होंने फिल्म अंदाज में अभिनय किया। महबूब खान की द्वारा निर्देशित यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। नरगिस और राज कपूर द्वारा अभिनीत दो महिलाओं के बीच फंसे एक विवादित प्रेमी के दिलीप कुमार के चित्रण ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और उन्हें एक रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित किया। अंदाज की सफलता के बाद दीदार, दाग और देवदास जैसी अन्य उल्लेखनीय फिल्में आई, जिनमें दिलीप कुमार ने शानदार अभिनय किया। दिलीप कुमार ने बिमल राय, गुरदत्त और महबूब खान जैसे बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है। वैजयंतीमाला, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम किया। इन प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उनकी फिल्मों की अपील को बढ़ा दिया। 1950 का दशक दिलीप कुमार के लिए एक सफलता का समय था, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन किया और खुद को भारतीय सिनेमा में शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ सहयोग करना जारी रखा और विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। 1952 में दिलीप कुमार ने महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म आन में अभिनय किया। यह फिल्म टेक्निकलर में पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी और एक मनोरम कहानी के साथ एक भव्य महाकाव्य थी। आन में दिलीप कुमार के एक बहादुर राजकुमार के किरदार ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। दिलीप कुमार के करियर की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक 1955 में बिमल राय द्वारा निर्देशित देवदास आई। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्लासिक उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में दिलीप कुमार के अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उन्होंने देवदास के दुखद चरित्र को जीवंत कर दिया था। प्यारे और आत्मा विनाशकारी देवदास का उनका चित्रण उनके सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शनों में से एक है।
1957 में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का नया दौर में अभिनय किया। नया दौर एक बड़ी सफलता थी और इसने एक ऐसे अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को उठा सकता था। इस युग की और एक महत्वपूर्ण फिल्म मधुमती, जिसका निर्देशन बिमल राय ने किया था, एक भूतहा हवेली में पिछले जीवन की यादों से घिरे एक इंजीनियर के दिलीप कुमार के चित्रण को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसकी कहानी और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। साल 1960 में के आसिफ द्वारा निर्देशित मुगल-ए-आजम रिलीज हुई। मुगल काल पर आधारित यह फिल्म भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। दिलीप कुमार ने राजकुमार सलीम की भूमिका निभाई, एक विद्रोही राजकुमार जो एक दरबारी नर्तकी से प्यार करता था, जिसका किरदार मधुबाला ने निभाया था। मुगल-ए-आजम में उनका प्रदर्शन असाधारण था। उन्होंने भावनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित की और चरित्र के सार को पकड़ लिया। फिल्म की भव्यता, सशक्त प्रदर्शन और सदाबहार संगीत ने इसे जबरदस्त सफलता दिलाई और फिल्म में दिलीप कुमार का किरदार उनके बेहतरीन किरदारों में से एक माना जाता है। 1960 के दशक के दौरान दिलीप कुमार ने लीडर, राम और श्याम और आदमी जैसी अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने गहन नाटकों, हल्की फुल्की कॉमेडी और सामाजिक रूप से जागरूक कथाओं के बीच सहजता से बदलाव किया। दिलीप कुमार की लव लाइफ की बात की जाए तो दिलीप कुमार सबसे पहले अभिनेत्री कामिनी कौशल से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप दिलीप कुमार को बाद में अभिनेत्री मधुबाला से प्यार हुआ, लेकिन दोनों के परिवारों ने उनका विरोध किया। बाद में फिल्मी जानकारों ने वैजयंतीमाला को दिलीप कुमार का तीसरा प्यार बताया। दोनों ने ही अपने करियर में 1955 से 1968 के दरमियान काफी सफल फिल्में दी, लेकिन अंत में 1966 में दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से शादी कर ली, जो उस समय उनसे 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने 1980 में आसमा से दूसरी शादी भी की, लेकिन उनकी यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी और दोनों अलग हो गए। सायरा बानो के मुताबिक दिलीप कुमार को वह तब से चाहती थी जब वो केवल 12 साल की थी। 1952 में रिलीज हुई धाग में दिलीप कुमार को देखने के बाद वे उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। वही दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सायरा से तब प्यार हुआ जब वो उनकी बर्थडे पार्टी में आई थी। दिलीप कुमार के अभिनय को आलोचनात्मक प्रशंसा और लोकप्रिय सराहना मिलती रही और उन्होंने इस दशक के दौरान कई पुरस्कार जीते, जिनमें राम और श्याम और लीडर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। 1970 का दशक दिलीप कुमार के करियर का एक चुनौतीपूर्ण दौर था, जिसमें उनकी फिल्मों के चयन में गिरावट आई और बॉक्स ऑफिस पर उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। उनके करियर के इस चरण में कई कारों ने योगदान दिया। 1970 के दशक में उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें से कुछ जैसे दास्तान, बहराज और क्रांति को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। इन फिल्मों की स्क्रिप्ट और कथाएं अक्सर दर्शकों से जुड़ने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्स ऑफिस पर उनकी अपील में गिरावट आई। 1980 का दशक दिलीप कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्होंने पुनरुत्थान का अनुभव किया और सिल्वर स्क्रीन पर सफलता की ओर लौट आए। उन्होंने प्रभावशाली भूमिकाओं के साथ वापसी की, जिसमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और भारतीय सिनेमा में सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि की। 1980 के दशक के दौरान दिलीप कुमार ने मशाल, कर्मा और सौदागर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन जारी रखा। इन फिल्मों ने जटिल पात्रों को गहराई और प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। 1990 के दशक में दिलीप कुमार ने अभिनय से भरे अपने रचनात्मक गतिविधियों का विस्तार किया और निर्देशन में कदम रखा। उन्होंने 1993 में फिल्म कालिंगा से अपने निर्देशन की शुरुआत की। हालांकि फिल्म को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म निर्माण के प्रति
दिलीप कुमार का जुनून उनके करियर में नए रास्ते तलाशने का प्रयास में स्पष्ट था। भारत में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1956 में हुई। फिल्म दिलीप कुमार पहले हीरो थे जिन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। दिलीप कुमार ने 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल किया। यह रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा है। 1954 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दाग के लिए, 56 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आज़ाद के लिए, 57 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार देवदास के लिए, 58 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नया दौर के लिए, 61 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार कोहिनूर के लिए, 65 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार लीडर के लिए, 68 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार राम और श्याम के लिए, 83 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शक्ति के लिए। दोस्तों, आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एक शानदार स्टार के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, यार दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।